जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 पॉइंट समझाऊंगा। चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ। स्पर्श पर शिकायत डालने का तरीका। दोस्तों, काफी पेंशनर हैं जिनको पता नहीं है कि स्पर्श पर किस तरीके से शिकायत डाली जाती है। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ स्टेप समझाऊंगा। आप उस स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो स्पर्श में जो आपकी समस्या है वो दूर हो सकेगी। दोस्तों, अगर आपको स्पर्श में कोई दिक्कत आ रही है, चाहे पेंशन से रिलेटेड हो, चाहे डेटा करेक्शन से रिलेटेड हो, कुछ भी दिक्कत आ रही हो A to Z, तो आपको स्टेप कैसे फॉलो करने हैं। सबसे पहले ईमेल टू स्पर्श नोडल ऑफिसर। सबसे पहले आपको ईमेल करनी है स्पर्श के नोडल ऑफिसर को या फिर स्पर्श की मेल आईडी पे। सबसे पहले आप मेल करके देखिए स्पर्श को। अगर आपकी शिकायत सुन ली जाती है, उनका जवाब आ जाता है, तो फिर ठीक है। अगर आपका जवाब नहीं आता स्पर्श की तरफ से, तो फिर आपको दूसरा काम करना है, स्पर्श पोर्टल पर कंप्लेन लोड करें। अगर स्पर्श की तरफ से मेल का रिप्लाई नहीं आता, तो फिर आप स्पर्श पे लॉगिन करेंगे। वहां पे एक ग्रीवांस का ऑप्शन है, सेक्शन है, वहां पे जाके आप कंप्लेन लोड करेंगे। तभी भी अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, तो लास्ट आप करेंगे सीपी ग्राम। सीपी ग्राम पे फिर आप कंप्लेंट डालेंगे। अगर मेल का जवाब नहीं आता या फिर स्पर्श पर जो आप शिकायत डाल रहे हैं उसका जवाब नहीं आता, तो लास्ट ऑप्शन आप ट्राई करेंगे सीपी ग्राम, और मे बी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकेगी। सबसे लास्ट में आपको ट्राई करना है सीपी ग्राम का ऑप्शन। सीपी ग्राम में रजिस्ट्रेशन करेंगे और फिर शिकायत डाल देंगे अगर आपको स्पर्श में कोई दिक्कत आ रही है। तो ये 3 स्टेप आप फॉलो करेंगे तो आपकी समस्या दूर हो पाएगी, स्पर्श में जो दिक्कत होगी आपको। दूसरा पॉइंट, 1/7/14 से 31/12/2015 तक आए पेंशनर को OROP 1 नहीं मिलेगी। दोस्तों, काफी पेंशनर है जो अभी भी कंफ्यूज है। उनको पता ही नहीं है कि हमारी पेंशन क्या चल रही है, हमारे लिए OROP 1 लागू है या नहीं है। जो पेंशनर 1/7/2014 से 31/12/2015 तक आए हैं, उनके लिए OROP 1 लागू नहीं थी। OROP 1 उनके लिए लागू थी जो 30 जून 2014 तक आए, उनको मिली OROP 1। जो पेंशनर 1/7/14 से 31/12/15 के बीच में आए, उनको OROP 1 नहीं मिली, उनको मिलेगी OROP 2। तो इन पेंशनर को मिली है OROP 2, यानी 30 जून 2019 तक जो आए पेंशनर, उनके लिए OROP 2 एप्लीकेबल है। तो इनको भी OROP 2 मिली है जो 1/7/14 से 31/12/15 के बीच में आए, इनके लिए OROP 1 नहीं थी। तो दोस्तों, अगर आपको भी कुछ डाउट है वन रैंक वन पेंशन से रिलेटेड, तो फिर आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगला पॉइंट, सूबेदारों को क्या मिला। सवाल खड़ा होता है, चाहे 30 साल के सूबेदार हो, चाहे 28 साल के सूबेदार हो। काफी जेसीओस पूछते हैं कि सर हमें क्या मिला जब से पेंशन स्टार्ट हुई। ना हमें OROP 2 सही से मिला, ना आगे हमें OROP 3 मिलेगी सही से। हमारा क्या कसूर है, हमने क्या गुनाह किया। सबसे पहले दोस्तों थोड़ी हिस्ट्री समझ लेते हैं सूबेदारों की कि उनको मिला क्या पेंशन पे। मैं बात करूंगा 28 साल वाले सूबेदार और 30 साल वाले सूबेदारों की। OROP 1 में क्या मिला, 12,690 का 2.57, तो पेंशन हो गई 32,614। 32,614 उनको मिला जो 30 जून 2014 तक आए, उनको यह पेंशन मिली 12,690 का 2.57। फिर जो पेंशनर 1/7/14 से 31/12/15 के बीच में आए, तो उनको क्या मिला, उनको OROP 1 तो मिली नहीं, उनको मिला 11,970 का 2.57, यानी 30,763। ये पेंशन मिली 30,763, ये पेंशन मिली। फिर क्या हुआ, 7 CPC में क्या मिला, 7 CPC में और पेंशन कम हो गई। बेसिक कितनी हो गई 49,000, MSP कितनी 5,200, इन दोनों का टोटल 54,200, और फिर इसका आधा 27,100। किसी को 26,400, किसी को 27,100, किसी को 28,400, ये पेंशन मिली सूबेदारों को 7 CPC में। तो दोस्तों, जिन सूबेदारों को 26,700, 27,100, 28,200 ये पेंशन मिली, इनकी पेंशन बढ़कर हो गई OROP 2 में 31,000। लेकिन
जो 30 जून 2014 तक सूबेदार पेंशन आए थे, जो 32,614 ले रहे थे, उनको घाटा हो गया। उनकी पेंशन माइनस में होके हो गई 31,000। इसलिए उनका कोई रिवीजन देखने को नहीं मिला, ना ही उन्हें एरियर मिला। फायदा उन्हें हुआ जो 1/1/16 के बाद आए थे। जिन सूबेदारों को घाटा हो रहा था 1/1/16 के बाद, उनको मिल गया 31,000। जिनकी पेंशन 31,000 से कम थी 7 CPC में 1/1/16 के बाद, जैसे 27,100, उनको ये मिल गया 31,000। तो इनको फायदा मिला। लेकिन जो पुराने सूबेदार थे उनको कुछ नहीं मिला, उनकी पेंशन माइनस में आ गई। जैसा मैंने आपको बताया, जो OROP 1 लेके आए थे सूबेदार, उनको OROP 2 में कुछ नहीं मिला। तो दोस्तों ये सारी कहानी चेंज होती है। ऐसी OROP 3 में क्या मिलेगा? कहीं ऐसा ना हो कि ये भी फिगर माइनस में माइनस में माइनस में माइनस में मिले, पेंशन बढ़ने की बजाय माइनस में चली जाए। तो दोस्तों ये दिक्कत है। तो इन चीजों को समझना होगा। हम तो समझते हैं, हम तो पूरे आपके सपोर्ट में रहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को कौन समझाए, वहां से कौन काम करेगा भारत सरकार की तरफ से, ये समझने वाली बात है। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। अमर उजाला की खबर, शादी के लिए फिट नहीं अग्निवीर, लड़कियां कर रही हैं इनकार। बिना पेंशन की देश सेवा बनी टेंशन। दोस्तों अग्निवीरों का वैसे बुरा हाल है, यानी जो युवा हैं वो तो चाहते हैं कि हम भर्ती हो जाएं, देश के लिए कुछ करें, लेकिन जब उन अग्निवीरों की शादी की बारी आए तो लड़की वाले मना कर देते हैं, क्योंकि अग्निवीरों का कोई फ्यूचर नहीं है। लड़की वाले ये कह देते हैं, उनके माँ बाप ये कह देते हैं। ये खबर आई है अमर उजाला से, उत्तराखंड में ऐसा हुआ है। यानी जब लड़की वालों को पता लगता है कि लड़का भर्ती हो रहा है, और कहां पर, अग्निवीर में, लड़की वाले पहले ही मना कर देते हैं कि इनका आगे कोई फ्यूचर नहीं है, हम देश की सेवा से क्या करेंगे, लड़की का घर बार कैसे चलेगा। तो दोस्तों ये कंडीशन हो रही है। तो दोस्तों इसके बारे में कौन सोचता है? इसके बारे में सोचना चाहिए किसे? भारत सरकार को। भारत सरकार को इनका भविष्य सिक्योर करना चाहिए। 4 साल नहीं, हमेशा के लिए परमानेंट करना चाहिए। पेंशन भी लागू करनी चाहिए। पेंशन लागू नहीं है, फ्यूचर सिक्योर नहीं है, जिसकी वजह से रिश्ता नहीं आ रहा अग्निवीरों के लिए। पहले क्या होता था, जैसे ही लड़का भर्ती हुआ या फिर ट्रेनिंग हुई, उसी के दौरान रिश्ते आने लगते थे कि देश का बेटा जवान बनने जा रहा है, भर्ती हो रही है, उसकी ट्रेनिंग चल रही है, उसका फ्यूचर सिक्योर है। लेकिन अग्निवीरों का क्या है, 4 साल बाद बाहर आ जाएंगे, जॉब भी सिक्योर नहीं है, क्या करेंगे? तो जो लड़की के जो माँ बाप हैं वो लड़की कैसे दे रहे एक अग्निवीर को? दोस्तों ये सारे सवाल खड़ा करता है। अग्निवीरों का जो भविष्य है वो सिक्योर क्यों नहीं है? क्यों भारत सरकार ने अग्निवीरों का भविष्य सिक्योर नहीं रखा? क्यों ऐसी पॉलिसी लेके आई जिसमें अग्निवीरों को दिक्कत हो रही है? पेंशन की टेंशन, भविष्य की टेंशन, लड़की नहीं मिल रही उसकी टेंशन, इन सारे सवालों का जवाब कौन देगा? तो दोस्तों ये खबर आई थी अमर उजाला में, इसकी कटिंग आप देख सकते हैं। उत्तराखंड में रिजेक्ट हो रहे हैं रिश्ते, रिश्ते नहीं मिल रहे अग्निवीरों को, ये कहकर कि उनका भविष्य सिक्योर नहीं है। आगे कैसे लड़की का भरण पोषण करेंगे, कैसे रखेंगे, क्या खिलाएगा लड़का आगे? 4 साल बाद तो वो घर आ जाएगा, या फिर कहां करेगा? तो दोस्तों ये दिक्कतें हैं। तो आप क्या समझते हैं इससे? क्या वाकई में नुकसान हो रहा है अग्निवीरों का? आप नीचे कमेंट करके बताइए कितना भविष्य सिक्योर है अग्निवीरों का आगे? लड़की नहीं मिल रही, पेंशन नहीं मिल रही, आगे फ्यूचर सिक्योर नहीं है। आप क्या समझते हैं? आप नीचे कमेंट करेगा। तो दोस्तों ये सारी चीजें मैंने आपको समझाई। आई होप सारी चीजें आप अच्छे से समझ गए होंगे। आपको कुछ और पूछना है या आपके कुछ सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।